Okay, now the next two methods are going to be very important for your exam point of view. आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा ही होगा. चलिए तीसरा मेथड है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. कौन सा मेथड है भाई? ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है. चलिए आपको करना क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, बहुत ही ध्यान से बच्चों देखिएगा क्या करेंगे हम. तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम सबसे पहले यूज करते हैं फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. इतना बात ध्यान में रख लो, इट इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. राइट, तो जो और सल्फाइड के फॉर्म में है, जैसे कि जिंक सल्फाइड था, कॉपर पाइराइट था, आयरन पाइराइट था, उसके लिए आप पहले तो ये मेथड यूज कर सकते हो. राइट, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. चलिए बच्चों करना क्या है इसके अंदर. इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना है कि जो सल्फाइड ओर होती है ना, या जो सल्फाइड के पार्टिकल होते हैं ना, दे आर वेटेड बाय द ऑयल पार्टिकल्स. राइट, चलिए देखते हैं क्या करना है. हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट suspension of sulfide ore is prepared in water. Right, सस्पेंशन ऑफ द सल्फाइड ओर इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, मतलब पानी के अंदर जो सल्फाइड ओर है इम्प्योरिटी के साथ. राइट, उस सल्फाइड एयर को ओर को आपको पानी के अंदर डाल देना है ताकि वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना ले. उसके बाद उसके अंदर आपको ऐड करना है बच्चों कलेक्टर एंड स्टेबिलाईजर. Then collector and stabilizer are added. Right, चलिए उसी सॉल्यूशन में आपको कलेक्टर एंड स्टेबिलाईजर ऐड करना है. चलिए कलेक्टर क्या है बच्चों? कलेक्टर है फ्रोथ प्रोड्यूसिंग एजेंट. कलेक्टर इज फ्रोथ प्रोड्यूसिंग एजेंट. इट कैन बी पाइन ऑयल और फैटी एसिड. फैटी एसिड मतलब अपना नॉर्मली जो सोप आता है वो. राइट, और ज़ैंथेट्स. राइट, ओके. और इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, दे विल इंक्रीज द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सल्फाइड ओर. ये क्या करेंगे? नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी. दीज आर, दे विल इंप्रूव नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फाइड ओर बाय वाटर. राइट, तो ये जो आपने एजेंट डाले हैं बच्चों, कौन से एजेंट डाले? कलेक्टर. कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्टर का काम है फ्रोथ प्रोड्यूस करना, झाग प्रोड्यूस करने का इनका काम है. इसके लिए हम नॉर्मली यूज करेंगे पाइन ऑयल डाल सकते हो, टर्पेंटाइन डाल सकते हो, फैटी एसिड्स डाल सकते हो, ज़ैंथेट्स डाल सकते हो. ये सब क्या करेंगे, जो आपके सल्फाइड के पार्टिकल है वो पानी से वेट ना हो इसका ध्यान रखेंगे. राइट, सल्फाइड पार्टिकल को पानी से वेट होने से बचाएंगे और साथ में झाग प्रोड्यूस करेंगे. चलिए स्टेबिलाईजर का काम है जो झाग बना है उस झाग को स्टेबिलाईज करना, मतलब बहुत जल्दी झाग चला नहीं जाना चाहिए. राइट, तो स्टेबिलाईजर का काम है बच्चों टू स्टेबिलाईज द फ्रोथ. इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों एनिलीन और क्रेसॉल. What is used for that? We use aniline and cresol as a froth stabilizer. चलिए अब करना क्या है, आपको सिंपल ही पता होगा बच्चों. अगर आप पानी के अंदर ऐसे पाइप डाल के फूंक मारोगे ना तो ऊपर ऐसे बबल बन के आएंगे ना बबल. अगर वही पानी जो है ना वो साबुन वाला होगा ना. राइट, और फिर अगर उसके अंदर ऐसा पाइप लेके फूंक मारोगे ना तो ऊपर बहुत सारे बबल के साथ क्या आएगा? झाग आएगा ऊपर. राइट, आपको वही सेम टू सेम चीज करना है बच्चों. ओके, तो इसके अंदर हम एक पाइप डालेंगे, ब्लो पाइप कहते हैं उसको. इसके अंदर एक ब्लो पाइप डाल के उसको हम क्या करेंगे, उसमें से हवा मारेंगे और साथ में एजिटेट करेंगे ताकि बहुत सारा फ्रोथ बने. और वो फ्रोथ के साथ जो सल्फाइड के पार्टिकल होंगे जिसको पानी ने वेट नहीं किया है, सल्फाइड के जितने पार्टिकल है उसको पानी ने वेट नहीं किया है, तो वो सारे सल्फाइड पार्टिकल फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएंगे. राइट, वो फ्रोथ स्टेबल है ऑलरेडी बिकॉज हमने स्टेबिलाईजिंग एजेंट डाला है. तो वो फ्रोथ को आप ऐसा हाथ में लेके बाहर ले लोगे और फिर उस फ्रोथ को गर्म करोगे, सारा फ्रोथ वाला पार्ट उड़ जाएगा और सल्फाइड आपका और सेपरेट हो गया. और जो इम्प्योरिटी था जिसको पानी ने वेट किया था वो सारी पानी में ही रह जाएगी. हो गया प्रोसेस सिंपल. राइट, चलिए अब एक फिगर बना देते हैं और फिर फाइनल इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं. ओके, चलिए फिगर के लिए आप पहले कंटेनर बना लोगे. ठीक है, उस कंटेनर के अंदर आपको ऐसे एक पाइप रखना है. ठीक है, जहां से आप उसको सप्लाई दे सकते हो कुछ इस तरह से. आपको टेक्स्ट बुक का ही फिगर ड्रॉ करना है, दैट इज वाई. अदरवाइज एक सिंपल सा फिगर भी है इसका. चलिए यहाँ से हम हवा
अरे भाई सीधा बंद। चलिए यहाँ से हम हवा मारेंगे, ओके, और नीचे एक छोटा सा पंखा होगा जो एजिटेट करने का काम करेगा, वो वाला होता है ना, उस तरह से ये एजिटेट करने का काम करेगा, ओके। और ऊपर एक रोटेटिंग पैडल है साथ में, जो ये पाइप को घुमाएगा ना, इज द रोटेटिंग पैडल, ओके। चलिए यहाँ से रोटेट कर रहा है, लिख देते हैं सारी चीज़ों को, दिस इज द रोटेटिंग पैडल, राइट। चलिए यहाँ से हम एयर सप्लाई करेंगे इसमें से, डेफिनेटली यहाँ से एयर अंदर जाएगी, ओके। चलिए यहाँ पे आपका फ्रोथ है सारा ऊपर, ये जो है ना, ये सारा ऊपर क्या बना है भाई, जाग 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 बना है सारा, दिस इज द फ्रोथ, ऊपर जो बना है वो सारा फ्रोथ बना है, ओके। चलिए पैडल ड्रॉज एन एयर एंड स्टीयर द पल्प, ये पैडल है जो क्या करेगा, इट विल ड्रॉज एयर, पैडल क्या करेगा, एयर ड्रॉ करने का काम करेगा, राइट। और यहाँ से आप पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल, पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल, मतलब आपको जो इनपुट करवाना है ना सब कुछ, वो आप यहाँ से इनपुट कराओगे, ऊपर आपका जो फ्रोथ है उसके साथ सल्फाइड ओर सारा चिपक जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर फिगर में, ओके। लेट्स राइट द फाइनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है कि जो ओर पार्टिकल्स है उसको वेट करेगा कौन, ऑयल। all particles are wetted by, ore particles are wetted by oil and gang particle by वाटर। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, अगर ये स्टेटमेंट आपने लोचा मार दिया तो आपके मार्क गए। ओर इज वेटेड बाय ऑयल, राइट, एंड द गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। चलिए अब जैसे ही आप इसको एयर ब्लो करोगे इसके अंदर, राइट, रोटेटिंग पैडल क्या करेगा, इस मिक्सचर को एजिटेट करेगा अच्छा से ताकि फ्रोथ प्रोड्यूस हो, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रोटेटिंग पैडल एजिटेट मिक्सचर and draws air which produce froth, और फ्रोथ के साथ चिपके हुए सल्फाइड पार्टिकल जो ऊपर आ जाएंगे, राइट। फ्रोथ कैरी सल्फाइड पार्टिकल, ओके। फिर इस फ्रोथ को हम क्या करेंगे, विच इज स्कीम्ड ऑफ and then heated to get pure sulfide ore, क्योंकि इम्प्योरिटी तो सारी पानी में ही रह जाएगी, राइट, बिकॉज इम्प्योरिटी को तो पानी ने वेट कर दिया था, तो इम्प्योरिटी सारी रह जाएगी पानी के अंदर और सल्फाइड और फ्रोथ के साथ आएंगे जिसको हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि हम किस तरह से दो सल्फाइड ओर को सेपरेट भी कर सकते हैं बाय दिस मेथड। हम दो ओर को सेपरेट भी कर सकते हैं बाय दिस मेथड। चलिए आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूं किस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे, ओके। यहां लिखेंगे, चलिए नीचे, दिस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सल्फाइड ओर्स। इसके लिए दो चीज आप कर सकते हो बच्चों। पहला आप कर सकते हो बाय एडजस्टिंग रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर का रेशियो आप एडजस्ट कर सकते हो, या दूसरा आप यूज कर सकते हो डिप्रेसेंट, सेकंड वन, बाय यूजिंग डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों NaCN। सो इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड ओर, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ बच्चों, इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ PbS एंड ZnS, इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ PbS प्लस ZnS, ये दोनों ओर का आपके पास मिक्सचर है, राइट। अगर आप दोनों में से एक ही ओर को सेपरेट करना चाहते हो तो आप इसके अंदर डाल दोगे NaCN। ऑन एडिंग NaCN, ये NaCN क्या करेगा बच्चों, जिंक सल्फाइड को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेगा, उसके साथ कंपाउंड बना लेगा, मतलब NaCN जो है ना वो ZnS को डिप्रेस कर देगा, खाली फिर PbS ही बाहर जाएगा फ्रोथ के साथ, राइट। सो ऑन एडिंग NaCN फॉर्म कंपाउंड विद ZnS एंड ओनली PbS बचा आपके पास, कम्स आउट with froth, only PbS comes out with froth,
खाली PbS फ्रोथ के साथ बाहर आएगा। ZnS को रिप्रेस करने के लिए NaCN यूज करेंगे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क का MCQ। ZnS को रिप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं NaCN। तो ये हो गया आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसके बाद एक और मेथड आएगा लीचिंग, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए पहले इसको खत्म करिए फटाफट, फिर लीचिंग करते हैं। Okay, so now let's talk about most important from the extraction। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फ्रोथ फ्लोटेशन ही है, बट उसके बाद का भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीचिंग प्रोसेस, राइट। चलिए लीचिंग में क्या करना है बच्चों, तो लीचिंग प्रोसेस के अंदर आपको जो आपका मिनरल है या जो ओर है ना, उसको किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेना है, राइट। सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल डिसॉल्व द ओर इन सूटेबल सॉल्वेंट। हम ओर को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, बस इतना ही इसका प्रिंसिपल है, राइट। 2 एग्जांपल हम करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ लीचिंग। पहला एग्जांपल है बच्चों लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। और जिन लोगों ने 10th में वो गुजरात बोर्ड वाला टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा इस प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। क्या नाम है इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, राइट। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2-3 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चले करना क्या है, सबसे पहले तो जो आपका बॉक्साइट है ना बच्चों, बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो होता ही है, बट साथ में बहुत सारी इंप्योरिटी भी है। वो कौन सी इंप्योरिटी, पहले वो मार्क करते हैं। तो बॉक्साइट कंटेन एल्यूमिना along with आयरन ऑक्साइड, सिलिका एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये सारे इंप्योरिटी जो हमें निकालना है, राइट। सिलिका को निकालना है, टाइटेनियम ऑक्साइड को निकालना है, आयरन ऑक्साइड को निकालना है, और हमें प्योर फॉर्म में एल्यूमिना चाहिए। हम करेंगे क्या बच्चों, हम बॉक्साइट को डाइजेस्ट कराने वाले हैं किसके अंदर, देखो सूटेबल सॉल्वेंट जो कहा था ना, उसी की बात कर रहा हूं, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बॉक्साइट इज डाइजेस्टेड इन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ये है इसका सूटेबल सॉल्वेंट। हम उसको डाइजेस्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के अंदर एट 473 केल्विन टू 523 केल्विन टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, 35 to 36 बार ऑफ प्रेशर। इससे क्या होगा, ऐसा करने से जो आपका पूरा ये मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर के अंदर जो एल्यूमिना और सिलिका है ना, वो दोनों लीच हो जाएंगे, मतलब ये दोनों जो है ना वो डिसॉल्व हो जाएंगे NaOH के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के Al2O3 लीच आउट इन फॉर्म ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। Al2O3 लीच हो जाएगा बच्चों इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। मतलब Al2O3 डिसॉल्व हो गया, बट साथ में सिलिका भी डिसॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। सिलिका ऑल्सो डिसॉल्व इन फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट। चलिए कुछ नहीं, अंधों से काना मामा अच्छा। इसका मतलब ये है कि 4 आपके पास साथ में थे, उसमें 3 इंप्योरिटी थी। इंप्योरिटी में क्या क्या था, क्या ब्लू मार्कर ये रहा। चलिए 3 इंप्योरिटी, आयरन ऑक्साइड था, सिलिकॉन ऑक्साइड था एंड टाइटेनियम ऑक्साइड था। जैसे ही आपने लीच किया ना, तो इससे ये दोनों तो वैसे ही निकल गए, आयरन ऑक्साइड निकल गया एंड TiO2 निकल गया, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो पॉइंट भी कि ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड TiO2 आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, बिकॉज वो तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं है, दे आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, चलिए प्रोसेस तो लिखना पड़ेगा ना। तो आपके पास जो Al2O3 था बॉक्साइट के अंदर, वो सॉलिड फॉर्म में था। NaOH लिया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस फॉर्म में होगा वो, राइट। चलिए दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ है, डिसॉल्व होके ये बना है आपका Na2AlOH4। क्या बना है भाई, ये बना है आपका Na2AlOH4, जिसे हम प्यार से कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट कहेंगे। और इसका स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेट है भाई एक्वियस। एक्वियस मतलब ये जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। चलिए इसको आप बैलेंस करोगे तो आपको NaOH का आगे लेना पड़ेगा बच्चों 2। क्या लेना पड़ेगा, NaOH का आगे आपको 2 लेना पड़ेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का भी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 4 होगा, और साथ में आपको लेना पड़ेगा बच्चों 3H2O,
क्या लेना पड़ेगा, साथ में आपको लेना पड़ेगा 3H2। आप देख लेना ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस ही हो जाएगा, राइट, अपने आप। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। इतना तो हो गया, दो चीजें डिसॉल्व हो चुका है, एल्यूमिना डिसॉल्व होकर बन चुका है सोडियम एल्यूमिनेट, सिलिका डिसॉल्व होकर बन चुका है सोडियम सिलिकेट। अभी अपने को सोडियम सिलिकेट को निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज वो भी तो इम्प्योरिटी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 1 था ये, दिस इज स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में बच्चा आपने डाला था बेस NaOH, बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड डालना पड़ेगा। अब एसिड सुन के हमारे दिमाग में आता है HCl या H2SO4 डाल दो, ऐसा नहीं है। यहां पे हम डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो नेचर में एसिडिक होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे क्या होगा, इससे हाइड्रेटेड Al2O3 जो है वो प्रेसिपिटेट होगा, हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट होगा। बट यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, यहां से आपको पहले से ही थोड़ा सा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल देना है, ताकि वो और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाने में मदद करे, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट। कहते हैं ना पैसे पैसे को खींचते हैं, इसी तरह से, राइट। तो यहां पे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑलरेडी सम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 into XH2O is added, right, to get precipitate of Al2O3 into XH2O, इंड्यूस करेगा ये प्रेसिपिटेशन को, राइट। चलिए क्या होगा बच्चों, पूरा रिएक्शन लिखते हैं कि आपका सोडियम एल्यूमिनेट था Na2AlOH4 जो एक्वियस फॉर्म में था, हमने पास कराया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। चलिए क्या हो गया बच्चों, ये अलग हो गया, Al2O3 into XH2O बना, और ये जो Na वाला है ना, ये बन गया Na2CO3, सॉरी NaHCO3। क्या बना भाई, ये बना आपका NaHCO3। चलिए इसको बैलेंस करेंगे, Al2 है, यहाँ पे रखेंगे 2, ओके, ये Na हो जाएगा आपका 4। बाकी पूरा बैलेंस ना करोगे तो भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो 4, राइट। तो अब ये क्या हुआ, आपका जो Al2O3 into XH2O है ना, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बन चुका है सॉलिड फॉर्म में और ये एक्वियस रहेगा। ओके, व्हाट हैपन विद सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट ये रिएक्शन नहीं करेगा, सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड स्टेप के एंड में, जो आपका सोडियम सिलिकेट था रिमेन इन सॉल्यूशन, और ये जो आपका प्रेसिपिटेट बना है ना, उसको फिल्टर कर लेना है। प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके बाहर निकालना है, और फिर तो खाली पानी उड़ाना है आपको। पानी उड़ाने के लिए हम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को गर्म करेंगे, राइट। चलिए स्टेप 3 कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ, आ जाओ इधर। स्टेप 3 Al2O3 into XH2O is filtered and heated to remove water. It is heated to remove water। तो करना क्या है बच्चों, आपका जो Al2O3 into XH2O है, राइट, सॉलिड फॉर्म में, उसको आप जैसे ही गर्म करोगे आपको मिल गया प्योर Al2O3 प्लस H2O जो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा। ये है आपका प्योर एल्यूमिना जो आपको चाहिए था। दिस इज योर प्योर एल्यूमिना, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर, कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस, एंड यूज होता है यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस, जहाँ पे हमने Al2O3 जो हमारे काम का था उसको NaOH में पहले डिसॉल्व किया, इम्प्योरिटी को निकाला, और वापस फिर हमने उसको बाहर निकाला बाय द सेकंड स्टेप। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप है। पहले स्टेप में आप डालोगे NaOH, राइट, दूसरे स्टेप में आप पास कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरे स्टेप में आपको फिर गर्म करना रहेगा। चलिए फटाफट इसको कॉपी करिए, इसके बाद लीचिंग का एक और एग्जांपल है वो भी हम करेंगे। चलिए फटाफट करिए। ओके, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ द लीचिंग, व्हिच इज लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए बच्चों, अगेन यू हैव टू टेक सम सूटेबल सॉल्वेंट। तो अगर आपको सिल्वर का लीचिंग करना है ना, तो आपका सूटेबल सॉल्वेंट रहेगा बच्चों NaCN। सिल्वर के लिए आप सॉल्वेंट यूज करोगे NaCN, और गोल्ड के लीचिंग के लिए आप सॉल्वेंट यूज करोगे KCN। ओके, चलिए होना क्या है, जैसे ही आप गोल्ड या सिल्वर, देखो गोल्ड या सिल्वर जो है ना वो बेसिकली आपको प्योर स्टेट में मिलना है, बट उसके अंदर इंप्योरिटीज हो सकती है, राइट। तो सपोज ये आपका मेटल है इन अ सॉलिड फॉर्म, दिस मेटल कैन बी गोल्ड और इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी गोल्ड और सिल्वर, राइट। मैंने कोई कंबाइंड फॉर्म में इसको नहीं लिखा है, बिकॉज ये प्योर फॉर्म में ही रहना है, बिकॉज बहुत कम रिएक्टिव होता है ना। बट साथ में इंप्योरिटी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, साथ में आयरन हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, जो हमें निकालना है, राइट। तो ये आपका मेटल है सॉलिड फॉर्म में, विच इज इम्प्योर।
अगर आपका सिल्वर है तो आप NaCN डालोगे, गोल्ड है तो आप KCN डालोगे। काम है हमें उसके अंदर के Cn माइनस आयन का, राइट। तो जैसे ये Cn माइनस आयन आया बच्चों एक्वियस फॉर्म में, ओके, अलॉन्ग विथ दिस यू विल टेक वाटर, राइट, प्लस ऑक्सीजन गैस आप पास करोगे, राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर लीच्ड बाय दिस NaCN एंड KCN बाय पासिंग द ऑक्सीजन गैस। होगा क्या बच्चों, इससे जो आपका सॉलिड फॉर्म में था ना मेटल, वो Cn के साथ रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज गोइंग टू बी MCN ट्वाइस माइनस 4 टाइम्स एक्वियस। देखो ये डिसॉल्व हो गया, जो मेटल था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना, डिसॉल्व हो गया, राइट। ये मेटल जो था ना आपको, वो क्या हो गया बच्चों, डिसॉल्व हो गया अंदर कंपाउंड के फॉर्म में, जो सॉलिड फॉर्म में था। इम्प्योरिटी का कुछ नहीं होने वाला, इम्प्योरिटी रिमेन अनडिसॉल्व, ओके। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा बच्चों इस स्टेप के बाद, ओके। पहले इसमें आप आगे लिख दो, बाई प्रोडक्ट मिलना है आपका 4OH माइनस एक्वियस, और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करोगे, इम्प्योरिटी रिमेन इन सॉलिड फॉर्म। इम्प्योरिटी का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में ही रहने वाला है, राइट। चलिए अब आपने जो डिसॉल्व करके कंपाउंड बना लिया उसको आप फिल्टर करके बाहर निकालोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना है। तो आप इस सॉल्ट का किसी ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दो, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, साइनाइड को बाहर निकाल देगा और मेटल को सेपरेट कर देगा जो हमें चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, दिस सॉल्ट और यू कैन से द मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि जिंक ले सकते हो आप, ओके। तो जो आपका वो कंपाउंड बना है बच्चों MCN2 माइनस, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे डालेंगे जिंक सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में, वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। जिंक जो है वो साइनाइड को खींच लेगा अपने पास, और मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो गया, जिंक बना लेगा ZnCN4-2, जिंक बना लेगा बच्चों ZnCN4-2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, राइट। तो यहाँ पे जो मेटल है वो आपको किस फॉर्म में मिल गया, प्योर फॉर्म में मिल गया। जो पहले इम्प्योर फॉर्म में था वो चला गया, एंड मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ प्योर फॉर्म। तो ये हो गया आपका बच्चों लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। दोनों लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले किया लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, इसके बाद में हमने किया लीचिंग ऑफ दिस गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। चलिए तो यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आपने गैंग सारे निकाल दिए और ओर को आपने प्योर फॉर्म में ला दिया है। अब उस प्योर फॉर्म में और जो है उसमें से आपको मेटल निकालना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद उस मेटल को प्योरीफाई करेंगे, वो कभी फ्यूचर में होने वाला है। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए।